हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ वरुण सूर्यवंशी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं पंचकुला विद्यापीठ की तरफ से। आप सबके लिए हमने एक प्यारी सी वीडियो बनाई है जिसका मकसद है कि कैसे आप नीट 2025 के अंदर 700 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आप सबका भी तो यही सपना होगा कि कैसे आप इस एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए लेकर आए हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2025। वैसे ये वीडियो तो हमने ड्रॉपर्स के लिए बनाई है क्योंकि एक साल वो इस एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th में हैं और 12th के साथ साथ इस नीट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इसका मतलब कि ये वीडियो जो है ये सभी बच्चों को मदद करने वाली है जो भी इस नीट 2025 में उतरने वाला है। राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीजों पर जिसे हमें पूरी साल भर याद रखना है, कैसे हम इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास एक साल है और सिलेबस हमारे पास काफी सारा है और समय एक साथ नहीं रहता है हमेशा। तो इस एक साल में सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है, अलग अलग तरीके की आ सकती है। तो कैसे इस पूरे साल को हम मैनेज करेंगे, उसके लिए 3 जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजिक अप्रोच। क्या है स्ट्रैटेजिक अप्रोच? स्ट्रैटेजिक अप्रोच किसी भी जंग में जाना हो या किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो, अगर आपके पास सही तैयारी या सही अप्रोच नहीं है तो एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा टफ हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं स्टूडेंट्स? बिल्कुल। तो आपके पास एक राइट अप्रोच होना बहुत जरूरी है। घबराइए मत, उस राइट अप्रोच के बारे में थोड़ी देर में भी बात करेंगे कि वो अप्रोच कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उस अप्रोच के अंदर। राइट। दूसरा पॉइंट है आपका अनवेवरिंग कमिटमेंट। इस एक साल की जर्नी में कई बार स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारी जो तैयारी है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, हम कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से पीछे छूट रहे हैं। कई बार आपको डीमोटिवेशन की फीलिंग आई। लेकिन स्टूडेंट्स, डीमोटिवेशन आना या ऐसी फीलिंग आना लाजमी है। तो आपने करना क्या है? आपने जो कमिटमेंट ठानी है, आपने जो एक साल ड्रॉप किया है, उसे आप वेस्ट नहीं जाने देंगे। आप वापस अपने आप को मोटिवेट करके उसी लगन से, उसी एनर्जी से फिर तैयारी करेंगे। यही है सेकंड पॉइंट हमारा, अनवेवरिंग कमिटमेंट। जो ठान लिया उसे पूरा करके ही मानेंगे। और तीसरा है वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक का समय आपको पता होना चाहिए कि किस समय में मैं क्या करने वाला हूं, कहीं भी समय का नुकसान ना हो पाए। और जैसे कि आप सब जानते हैं, समय से बड़ा मूल्यवान वस्तु एग्जाम के समय में कोई नहीं है। राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबने पहले भी एग्जाम्स की तैयारी की होगी और डेफिनेटली आपको पता होगा कि समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। राइट। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको 8 इफेक्टिव टिप्स हमारी तरफ से मिल रही है जिसकी मदद से आप डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे 700 प्लस मार्क्स। क्या है वो 8 इफेक्टिव टिप्स टू क्रैक नीट 2025? सो स्टूडेंट्स, पहली टिप जो आपके लिए है, आप सब बच्चों के लिए है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमाइज योर स्टडी सेशन। सो स्टूडेंट्स, नीट 2025 में एज यू ऑल नो कि 3 सब्जेक्ट्स आने हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और बायो के अंदर भी 2 हैं आपके पास, बॉटनी और जियोलॉजी। आपको यह भी पता है कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। राइट। तो आपको सबसे पहले कहां से तैयारी करनी है इस एग्जाम की, उसके रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप सब ने देखा ही है कि कई सालों से जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप सबके पास एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए। राइट।
इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ सकते हैं जिसकी मदद से आपको एनसीईआरटी में दी गई चीजों को और अच्छे से समझने में मदद मिलती है, राइट, मिलेगी। तो आपको साथ साथ अपना स्टडी सेशन को भी ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइज का मतलब है कि समय को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि ऐसा ना लगे कि समय का नुकसान हो रहा है या समय पास हो रहा है, राइट। थॉरोली अंडरस्टैंड द मटेरियल, किताबें आपको मिल चुकी है। अब आपका क्या फर्ज है कि उन किताबों में दी गई चीजों को थॉरोली अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ रटना नहीं है। बहुत से बच्चे चीजों को रटते हैं और एग्जाम के समय में उन रटी हुई चीजों को भूल जाते हैं और जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं। तो याद रखना है कि चीजों को रटना कम है, रटना नहीं है, उनको थॉरोली अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन आसानी से निकाल पाओगे। सही बात है स्टूडेंट्स, राइट। इसके साथ साथ आपको एग्जाम की तैयारी के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने आवश्यक है। जब स्टूडेंट्स हम कंटिन्यूसली काफी समय से या काफी समय तक पढ़ते हैं तो हमारा माइंड काफी थक जाता है, हमारी बॉडी काफी थक जाती है। अब उसकी क्षमता नहीं रहती कि वो किसी और चीज को याद रख सके, पढ़ सके। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए हम सबको? तो जैसे कि आप 3 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, तो मेरी तो आपको इस सब बच्चों को यही एडवाइस रहेगी कि आधे 1 घंटे का ब्रेक जरूर लें। उस आधे 1 घंटे में होगा क्या? आपका माइंड रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी और एनर्जी को बनने का टाइम मिल जाएगा। और जब एनर्जी आएगी तो डेफिनेटली दिमाग पे और शरीर में जो आपके एनर्जी है डेफिनेटली इन चीजों को याद रखने में आपकी मदद करेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो शॉर्ट ब्रेक्स जरूर लें पढ़ाई के बीच में। इसके साथ साथ एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। एज वी ऑल नो, हम सब घिरे हुए हैं सोशल मीडिया से। आज का समय ही ऐसा है, चाहे हम फेसबुक की बात करें, चाहे हम यूट्यूब की बात करें, चाहे हम ट्विटर की बात करें, और भी बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया अवेलेबल रहते हैं। सोशल मीडिया के जहां पर फायदे हैं वहीं पे बहुत सारे नुकसान भी है। और आपने आजकल वो देख ही रहे ट्रेंडिंग रील्स जो चलती है, एक बार आप रील्स को देखना शुरू करें तो फिर वो खत्म ही नहीं होती। और रील्स आजकल बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है कि अगर हम छोड़ने का मन भी करें तो भी छोड़ नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, याद रखें कि समय बहुत आवश्यक है। तो आप इन डिस्ट्रैक्शंस के लिए अगर आप इनका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो कम से कम इनका इस्तेमाल करें। एक समय बांध लें कि इस समय में ही मैं अपने सोशल मीडिया में आऊंगा या सोशल मीडिया को हैंडल करूंगा। चाहे फेसबुक है, चाहे कोई और सोशल मीडिया है, एक समय बांध लें और इसमें ज्यादा समय ना देके, हो सकता है हाफ एन आवर काफी हो, तो हाफ एन आवर काफी है इस चीज के लिए, राइट। तो इतना ही समय देना जरूर रहता है, ठीक है, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं रहती। इसके बाद एलोकेशन ऑफ एम्पल टाइम फॉर रिवीजन। स्टूडेंट्स, अक्सर हमारी तैयारी में यह बहुत बड़ी कमजोरी रह जाती है कि हम रिवीजन के लिए समय नहीं बचा पाते। रिवीजन बहुत आवश्यक है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक बार पढ़ी हुई चीज आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। अगर आज भी मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने प्रीवियस क्लासेस के पढ़ने वाले बच्चों के नाम याद हैं, तो आप 4 या 5 ही बच्चों के नाम गिना पाएंगे, पूरी क्लास के बच्चों के नाम याद नहीं करा पाएंगे। उसका कारण क्या है कि जब तो हम उस क्लास में थे तब तो हमें सारे बच्चों का नाम याद था, लेकिन अब क्योंकि हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो नाम दिमाग से चले गए। तो वैसा ही होता है पढ़ाई के साथ। अगर पढ़ाई में आपने रिवीजन नहीं रखा है या किसी चीज को बार बार रिवाइज नहीं करते हैं तो वो दिमाग से गायब हो जाता है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट
टू क्रैक एनी एग्जाम, राइट? तो आई होप कि आप सब रिवीजन के लिए एक सफिशिएंट टाइम रखेंगे। इसके साथ साथ सीक गाइडेंस। अक्सर बच्चों का पहली बार इस एग्जाम में उतरना रहता है, राइट? बहुत से बच्चों ने यह एग्जाम दिया होगा, लेकिन कई बच्चों का यह पहली बार एग्जाम रहता है और ऐसे एग्जाम के अंदर अक्सर बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती है। तो ऐसे समय में बच्चों को क्या करना चाहिए? तो आपके आसपास जैसे कि गुरुजन होते हैं, टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, उनका काफी लंबा एक्सपीरियंस रहता है इस एग्जाम की तैयारी में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं होती है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड इशू है, तो आप किसी भी तरीके की समस्या को अपने टीचर से या एल्डर्स जो आपके बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं जिसने कभी इस एग्जाम की तैयारी की हो, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं, राइट? क्योंकि इस लंबे समय के अंदर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमी रह रही है और इसके कारण आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, या और कोई इश्यू हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है, या हेल्थ इश्यू हो सकता है, या घर पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान आप अपने जो आपके बड़े हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे अवश्य मदद मांगे और डेफिनेटली वो आपको इस चीज में मदद भी करेंगे, राइट? तो सीक गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ कई बच्चों का मैंने देखा है कि पढ़ाई के अंदर इतना डूब जाते हैं, ना खाने पीने का समय, ना एक्सरसाइज का समय, और फिर क्या होता है कि तबीयत बिगड़ना अक्सर ऐसे बच्चों में देखा जाता है, राइट? तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस चीज को ध्यान से समझें, राइट, तो एग्जाम की तैयारी तो सही है, लेकिन ऐसे समय में हमें अपना ध्यान भी रखना है, राइट? एग्जाम ऐसा रहना चाहिए कि हमें अपना शरीर भी स्वस्थ रखना है और माइंड भी स्वस्थ रखना है, राइट स्टूडेंट्स? तो स्वस्थ खाओ, स्वस्थ जियो और स्वस्थ रहो, राइट स्टूडेंट्स? इसके साथ साथ स्टे परसिस्टेंट। स्टे परसिस्टेंट का क्या मतलब है? स्टे परसिस्टेंट का मतलब जैसा जोश, जैसी एनर्जी हमारी पहले दिन थी एग्जाम के लिए, उसी एनर्जी को साल भर हमने मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरुआत के कुछ महीने तो बड़े जोर शोरों से तैयारी चल रही थी और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया वैसे वैसे हमारी तैयारी कमजोर पड़ती रही, राइट? सो इस रेस में, इस एग्जाम में वही आगे निकल पाएगा जो अपनी तैयारी में परसिस्टेंट रहेगा, राइट स्टूडेंट्स? तो पंचकुला विद्यापीठ की तरफ से आप सबके लिए ये 8 इफेक्टिव टिप्स थी। आई होप कि ये 8 की 8 टिप्स आपको नीट 2025 का एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी और आप इस पे अमल भी करेंगे, राइट फ्रेंड्स? सो स्टूडेंट्स, आप सबको मैं पंचकुला विद्यापीठ की तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।